प्रिय विद्यार्थियों, मैं रण विजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है अशुद्ध पदम चुनित। जो अशुद्ध हो उसी पदों को चुनना है। जैसे अशुद्ध माने जो गलत है, कहने का से यहाँ जो गलत है उसी का चयन करना है आप लोगों को। जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो देखिए सब बनता है, गम धातु में गमन्ति नहीं बनता है, गच्छन्ति बनता है। तो ये गलत है, गमन्ति जो है वह गलत है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ देखेंगे गजेण गलत है, गजय होता है, गजेन होता है और गजेन नहीं होता। लतया, मातया, रम्या, निस्या। तो देखेंगे यहाँ मातया गलत है, मातया गलत है। लते, रमे, माते, प्रिय। तो यहाँ जो है ये देखेंगे माते गलत है। और एक दो क्वेश्चन है, ये आप लोग बुक से देख लेना। यहाँ जो है ये ङा खंड नहीं है, जिसमें जो है शुद्ध होगा सेवती। तो आंसर देख लेंगे गमन्ति, गजेड़, मातया, माते, सेवती। ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। कोष्ठक से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। तो कोष्ठक से देखेंगे जैसे प्रसन्नता या चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा। तो अब जो है ये समानार्थक पद जो इनके समान अर्थ प्रदान करते हों उन्हें जो है वह उन्हें शब्दों को जो है चुनकर लिखना। जैसे प्राप्य, प्राप्य माने ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो लब्ध्वा मीन्स भी होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना, तो लब्ध्वा हो जाएगा। कुशलः, दक्ष, चतुर जिसे कहा जाता है, कुशल माने चतुर। तो यहाँ दक्ष जो है इसका समानार्थी पद है। तो दक्ष क्या है, ये समानार्थी पद है। आगे हर्षस्य, हर्ष माने खुशी, प्रसन्नता। हर्ष मीन्स क्या होता है, खुशी या प्रसन्नता। तो यहाँ देखेंगे यहाँ हर्ष से क्या हो जाएगा, प्रसन्नता या खुशी के कारण, खुशी के, प्रसन्नता या। देहस्य मतलब शरीर का, देह माने शरीर, बॉडी। तो यही जो हो जाएगा देहस्य माने शरीर, शरीरस्य। देखेंगे वैद्यम, चिकित्सकम, वैद्यम, चिकित्सकम। तो यहाँ देखिए प्राप्य, लब्ध्वा, कुशलः, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नता, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। अगला है कि अधोलिखिता नाम। देखेंगे ये आप लोगों का 5वां प्रश्न है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। तो आप लोग जो है पहली ही लाइन लिखा है चत्वारः। तो मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे। तो देख लेंगे मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। अगला के कोलाहलम कुर्वन्ति। तो आप लोगों ने देखा सेकंड पंक्ति में कि श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे, तो श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। अगला है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजधर ने क्या उद्देश्य मानकर जो है अपनी कविता को समर्पित किया, प्रस्तुत किया। प्रस्तुत मैंने प्रस्तुत किया। तो देखेंगे गजाधर आधुनिक वैद्यम उद्देश्य। गजाधर आधुनिक चिकित्सक, आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य मानकर अपना काव्य प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति।
मतलब तुंदली तोदू किसके ऊपर अपने हाथ को फेरता, वारित माने घुमाता है, फेरता है। तो तोदू क्या है, अपने हाथ अपने पेट के ऊपर जो है हाथ को घुमाता हुआ आया था। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर तुंदिलः तुंदस्य ऊपर हस्तम आवर्तयति। तोदू अपने पेट के ऊपर जो है अपने हाथ को घुमाता हुआ। अगला देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि संसार मतलब ये दूसरे का भोजन, परान्नम प्राप्य दुर्विध्यम ना माँ शरीरम दया कुरु, है ना। तो वही है कि मतलब दूसरे का अन्न जो है वह बहुत कठिनता से प्राप्त होता है और शरीर तो बार बार मिलती है। तो यहाँ वही बताया गया है कि लोग के संसार में पुनः पुनः बार बार कहानी भवंती क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो लोग के पुनः पुनः शरीराणि भवंती, संसार में बार बार, ये वहाँ बताया गया है कि दूसरे का अन्न बड़े दुर्लभ से, बड़ी कठिनाई से मिलता है, शरीर तो बार बार मिलता ही रहता है। इसलिए जो है शरीर को, इसलिए दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो जो है वह बार बार मिलती रहती है संसार में, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर फिर मृत्यु फिर शरीर, ये तो लगा ही रहता है। इसलिए जो है उन्होंने यह हंसने के लिए बताया। तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। अगला है किम कृत्वा घृतं पीबेत, तो श्रमम कृत्वा, क्या, श्रमम कृत्वा घृतं पीबेत, श्रम करके घी पीना चाहिए। अगला है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुतः, कोष्ठक से पदों को चुनकर पूरी कथा को पूरा करना है। तो जैसे आप लोगों के सम्मुख ये दिखाई दे रहा है चित्र में कि एक जो है बंदर है वह अपने मालिक की या राजा की सेवा में लगा हुआ है। एक मक्खी बार बार बैठती है और वह जो है वह बार बार उसको दूर करता है उसके मुख पर, वो सोया हुआ राजा, और बंदर जो है बार बार उसको दूर करता है पंखे से, किंतु वह जो है, अब मक्खी बार बार बैठती है, बंदर को जो है क्रोध आ जाता है और वह जो है एक तलवार लेकर मार देता है और राजा की नाक कट जाती है। वही कथा है पूरा। एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानरः आसीत्, पूरा माने पहले, एकस्य माने एक, नृपस्य माने राजा का, पुनः पहले के समय में या पहले एक नृपस्य एक प्रिय वानर आसीत्, पहले एक राजा के एक प्रिय वानर था। पहले के समय में एक राजा का एक प्रिय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रिय लगने वाला उसके पास एक बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यंजनेन तम आजीवयत्, बानर व्यजनेन माने पंखे से, मतलब पंखा ने वो बेदे से, बेना जिसे कहते हैं, और उससे जो है पहले बड़ा बड़ा चमर होता था राजा को डुलाने के लिए, तो उसको भी जो है बेना ही कहा जाता है। तो पंखा, व्यजनेन पंखे, व्यजनेन तम अविजियत, मतलब आज अविजियत माने पंखा झल रहा था या बेना डुला रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत, उसी समय एक मक्खी राजा के नासिकायाम, नाक पर उपविशत बैठती है या बैठी। यद्यपि बानर वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयत अस्म, तथापि सः पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति अस्म। देखिए, यद्यपि बानर वारं वारं माने बार बार, व्यजनेन ताम माने पंखे से, उसको, ताम माने उस मक्खी को, निवार्यत माने दूर हटाता था, निवार्यत दूर हटाता था, अस्म हटाता था। तथापि सह फिर भी वह, सा माने फिर भी वह, पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम माने बार बार वह क्या करती है, पुनः बार बार, नासिकायाम एव मतलब उसकी नाक पर, उपविशति बैठती थी।
जैसे जो है वह बंदर उस बेने से जो है बार बार मक्खी को हटा रहा था, बार बार वह बैठ रही थी। तो वही कह रहा, नासिका एवं उपविशत अस्म, बार बार बैठती थी। अंते स मच्छिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। देखिए अंत में कह रहे मच्छिका हंतुम, मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन प्रहारम अकरोत्, तलवार से प्रहार कर दिया। बंदर ने क्या किया, कहा कि अब बेने से इसको नहीं दूर हटाएंगे, अभी तलवार से इसको मार देंगे और ये पूरा इसको मार डालेंगे। इसलिए कहती है, वह कहता है बंदर कि अंते से मच्छिकाम हंतुम, बाद में वह अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्, खड्गेन माने तलवार से प्रहार किया। मच्छिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्गेन प्रहारेण नृपस्य नासिकाम छिन्ना भवत्, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। छिन्ना माने कट गई, छिन्ना भवत्, नासिका छिन्ना अभवत् मतलब दूर हो गई, अर्थात अलग हो गए, उसके नाक से, मुख से नाक अलग हो गई, मतलब कट गई अर्थात। अत एवं उच्यते, अतः ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख जनै सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता और शत्रुता दोनों उचित नहीं होती है, इसलिए मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। वही गति होती है जिस प्रकार से राजा की हुई। ये देखेंगे अगला है 7 क्वेश्चन, विलोम पदानि योजयत। विलोम माने उल्टा, विपरीत पदों को जो है एक में जोड़ना है। क्या क्या है तो देखेंगे, अधः माने देखिए ये जो है अधः लिखा हुआ, अधः माने नीचे और उसके सामने लिखा हुआ नीचे ही, तो दोनों समान है। तो जो सही पद है तो देखिए कि अधः मीन नीचे, ऊपर माने ऊपर, तो नीचे का विलोम ऊपर होता है। तो अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले। आगे उच्चई ऊंचे, नीचे, उच्चई माने ऊंच, नीचे नीच। आगे दुर्लभम सुलभम, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होने आता और सुलभ आसानी से। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का यह पूरा हो गया। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।